आजकल एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी एक्ट 2026। हमारे भी कुछ अपने पारिवारिक संबंधित सामाजिक लोग हैं, कह रहे हैं गुरुजी आप भी इस पर 2 शब्द कुछ कहिए। और एक विषय साथ में और चल रहा है, जातिवाद जातिवाद जातिवाद। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बांट दी हैं। हिंदू सनातन परंपरा में ब्राह्मणों ने बांट दिया, सबको जातियों पर बांट दिया, देश को बांट दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसके 2 कारण हैं। मैं सोचता हूँ कि ब्राह्मणों ने जातियाँ हिंदुओं की बनाई हैं, तो क्या ब्राह्मणों ने मुस्लिमों की भी जातियाँ बनाई हैं? तो मुस्लिमों में भी जातियाँ हैं। यदि मुस्लिमों की बनाई है तो जो जैन हैं, सिख भाई हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, क्या उनमें भी ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई हैं? मुझे जब ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। उस समय की ऐसी परंपरा कुछ रही होगी तो सर्व समाज ने मिलकर के कार्य किया होगा। किंतु मुसलमानों की जातियों की कोई बात नहीं करता। हिंदुओं की जातियों को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हर घर अलग है। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई SC ST OBC, देखिए कितनी जातियाँ बना दी हैं। हर आदमी लड़ रहा है। ऐसा मन में विचार आ रहा है कि जो राजनीति हो रही है ये जातियों की राजनीति है। जो जातिगत पार्टियाँ हैं उनकी राजनीति है, जातिगत वोट बैंक उसकी राजनीति है, जिस कारण से हिंदू लड़ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हम संगम तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में हैं और यहाँ पर देखिए कितने भक्त लोग गंगा स्नान घाट में एक साथ कर रहे हैं। यहाँ तो कोई जाति मुझे नहीं दिखती है कि कोई जाति का व्यक्ति है और विशेष व्यक्ति कोई जाति का है, स्नान कर रहा है तो कोई उसको दूर कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी लोग एक साथ एक तट पर, एक स्थान पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि ब्राह्मणों ने जातियों में बांट दिया। कथा होती है, यज्ञ होता है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जब रैलियां निकलती हैं तो सब लोग एक साथ चलते हैं और झंडा लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए निकलते हैं, भगवान की जयकारा लगाते हुए निकलते हैं। वहाँ तो कोई जाति नहीं दिखती। सभी लोग एक झंडे के नीचे, एक राष्ट्र के नीचे आकर के अपनी बात रखते हैं और एक साथ जय घोष करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि धर्म से राजनीति है। धर्म से बिल्कुल राजनीति नहीं है। ये राजनीति से राजनीति और जातनीति पैदा हुई है। राजनीति जात के आधार पर जब हो गई तो देश आज इस स्थिति में खड़ा हो गया। 70 साल हो गए, नाना प्रकार के एक्ट बनाए गए। क्या आपने उन एक्टों से आज क्या ये माना जाए कि इतने सारे एक्ट बनाए गए? हरिजन आपने बना दिया, SC ST बनाया, आपने दहेज प्रथा के लिए एक्ट बनाया, आपने नाना प्रकार के एक्ट बनाए। क्या आज वो सारे जो गतिविधियाँ रुक गई हैं? बिल्कुल नहीं रुकी हैं और उनका हमें लगता है गलत उपयोग ज़्यादा हो रहा है। खैर, जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको आवश्यकता भी है ऐसे एक्ट की, इसलिए ठीक है। जो कमज़ोर हैं हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ेगी और संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। किंतु देश को इस प्रकार बांटना, ये विद्यालयों में भी बताइए, जातियों पर आपने विद्यालयों को बांट दिया, ये गलत है। तो छोटे छोटे बच्चे जो जाने पढ़ने जाएंगे वो अपना एक दोस्त बनाते हैं, पूरा लाइफ, पूरा जीवन के लिए वो दोस्त उनका काम आता है। और वो दोस्त अब कैसे बनाएंगे? हम लोग भी स्कूलों में पढ़े, हमारे आज जो बचपन के दोस्त थे वो समस्त हैं, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे और आपके SC भी थे, ST भी थे, OBC भी मेरे दोस्त हैं। आज भी हम लोग मिलते हैं, बड़े गर्व से मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये देश को एक गलत संकेत, गलत दिशा की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। इसलिए समस्त देशवासियों, आप सबका, हम सबका हित और राष्ट्र का और सनातन पद्धति, इस परंपरा का कल्याण इसी में है कि हम सभी लोग एक धर्म, एक ध्वजा के नीचे रहें और भारत को
विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के आधार पर हम सभी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने के लिए एक ध्वज लेकर के एक साथ चलें और जय घोष करते हुए माँ भारती के जयकारा से संपूर्ण पृथ्वी को गुंजायमान कर दें। ऐसा हम लोग चिंतन करें, ऐसा विचार करें, जिससे हम सभी का कल्याण होगा और इस राष्ट्र का कल्याण होगा। नाना प्रकार के आतंकवादी देखिए इस देश को तोड़ने का, मोड़ने का, मरोड़ने का, सैनिकों के ऊपर कितना सब अत्याचार करते हैं, किसी भी प्रकार से छद्म युद्ध करते हैं। हम सभी लोग एक रहेंगे तभी ठीक रहेंगे, नेक रहेंगे और जातियों पे नहीं बंटना है। आप सभी लोग खुल करके आइए, सनातन परंपरा को, इस ध्वजा को लेकर के हम सभी को कर्तव्यनिष्ठ होकर के इस ध्वजा का गाड़ना है और देश की रक्षा के लिए हम सभी को डट करके लड़ना है। बड़ी एक चिंता की और बात है, आजकल वो लोग भी शोषित, वंचित और गरीब अपने आप को कहते हैं, सोचने हंसी आती है। जो लोग IAS, PCS, DM, SDM, SP, SSP, जज, बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री बन गए, जिनके पीछे पूरा काफिला चलता है, 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला, बताइए वो गरीब है, जो शोषित है, वो वंचित है। ऐसा गलत है। आप अपनी बुद्धि को बदलिए। जो गरीब है उस गरीब का अधिकार उसको मिले, चाहे वो कोई भी हो। जो शोषित है उसकी रक्षा हम लोग करें, तो चाहे कोई हो। वो किसी सामग्री, किसी वस्तु से वंचित है, तो उसको समस्त सामग्री, पढ़ाई की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा सब मिले। जो गवर्नमेंट कर रही है वो जिसको ज़रूरत उसको मिले। 10 गाड़ियों का काफिला लेने वाला भी अपने आप को गरीब और शोषित, वंचित उस श्रेणी में कह रहा है। ये तो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। उसको अपनी बुद्धि पर विचार करना चाहिए कि हम तो गरीबों का हक खा रहे हैं। कम से कम ऐसा विचार आप लोग ना करिए। और हम सभी लोग एक हैं, जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यकता है, उसको ज़रूर वो सामग्री व वस्तु मिले। हम सब लोग उसके साथ हैं और संवैधानिक तरीके से उसके साथ खड़े हैं। किसी का अनहित ना हो और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, वो चाहे कोई भी हो। हमारा सनातनी भाई सब मेरे भाई हैं और सब हिंदू भाई हैं, सब भारत माँ के पुत्र हैं, हम सब एक हैं। ऐसा विचार भाव मन में लेकर के आप लोग राष्ट्र के लिए खड़े होइए। जातियों पे बंटना ठीक नहीं है। ये हम लोगों का भविष्य अंधकार में डाल देगा और इस देश को बड़ा नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा। इसलिए ऐसा आप लोग ना सोचें। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। यदि किसी को मेरी वाणी से कोई दिक्कत भी हुई हो तो आप लोग सीताराम भगवान का नाम लेकर के सोचना कि हमने कुछ हो सकता है गलत कह दिया है। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।